नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पैरानॉर्मल हेल्प। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लाकर। पिछले वीडियो पर आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया, क्वेरीज भी की, उसके बारे में जानने की कोशिश की। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने आपको वादा किया था कि जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो आज का ज़बरदस्त वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आर्कएंजल गैब्रियल के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरह से आर्कएंजल गैब्रियल आपकी हेल्प करेंगे और आपको किस तरह से उनसे कनेक्ट करना है, इस सब के बारे में बात करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लाने वाला हूँ। 72 एंजल्स और कई सारे आर्कएंजल्स ये आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। और उसके बाद काफ़ी सारे डीमंस के बारे में भी बताने वाला हूँ, कैसे होते हैं, किस तरह काम करते हैं। तो अगर आपको ये सारी की सारी नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंत में बताकर ज़रूर जाइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो आर्कएंजल गैब्रियल के बारे में। कभी ना कभी ज़रूर आप लोगों ने आर्कएंजल गैब्रियल का जिक्र सुना होगा। ड्रैकुला की मूवीज़ देखी होंगी, हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। उसमें अक्सर गैब्रियल का जिक्र किया जाता है। जो इविल साइड होती है, जो नेगेटिव साइड होती है, वो आर्कएंजल गैब्रियल को चैलेंज करती हुई दिखती है। कहीं ना कहीं सीरीज में आपको, मूवी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई होंगी या दिखाई गई होंगी जिससे आपको आर्कएंजल गैब्रियल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको और डिटेल में और अच्छी तरह बताने वाला हूं। आर्कएंजल गैब्रियल फर्स्ट हेवन के प्रिंस हैं और इनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो जिम्मेदारी नॉर्मली किसी आर्कएंजल को नहीं दी जाती है। उनको बनाया गया है चीफ ऑफ एंजल गार्ड्स। इसका मतलब सुरक्षा का पूरी जिम्मा आर्कएंजल गैब्रियल के कंधों पर है। और ये सेवेंथ हेवन में गॉड के लेफ्ट साइड में बैठते हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने पावरफुल हैं। दुनिया के 3 मेजर जो रिलीजन है उनमें आर्कएंजल गैब्रियल का सीधा सीधा नाम मिलता है। क्रिश्चियनिटी में, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले आर्कएंजल गैब्रियल ने गॉड के मैसेंजर के रूप में आकर उनके जन्म की भविष्यवाणी की थी। उसके बाद इस्लाम, जिसमें मोहम्मद साहब को जो पहाड़ी पर जिब्राइल नाम का एक एंजल मिलता है, ये एक स्टोरी है। वो जिब्राइल आर्कएंजल गैब्रियल को ही कहा जाता है। इसके अलावा यहूदी धर्म, ज्यूज रिलीजन में भी इनका जिक्र मिलता है। इसके अलावा और भी कई जगह पर इनका जिक्र किया गया है, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये खास क्यों है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। ये आर्कएंजल अकेला ऐसा आर्कएंजल है जो नेगेटिव डायमेंशंस में भी काम कर सकता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है जब मुझे नेगेटिव डायमेंशंस या नेगेटिव साइड से कुछ बातचीत करनी होती है, कुछ डील करना होता है, तो अकेले ऐसे आर्कएंजल हैं जिनको मैं अपने फॉलन एंजल्स के साथ में भेजता हूँ। और ये उस डील को डन भी कर देते हैं, बातचीत कर लेते हैं, सुलझा देते हैं। लूसीफर जाते हैं, उसके साथ में आर्कएंजल गैब्रियल भी जाते हैं। कन्विंसिंग पावर इनकी बहुत अच्छी है, मैसेंजर का काम बहुत अच्छा करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसीलिए उस काम में मेरी हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव डायमेंशंस में गॉड के कुछ काम करवाने हैं, तो किसका सहारा लिया जाए? आर्कएंजल गैब्रियल करते हैं। किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे आर्कएंजल गैब्रियल, ये आपको बताता हूं। अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, राह नहीं मिल रही है, आप उलझ गए हैं और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर आप आर्कएंजल गैब्रियल से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको उस उलझन में से बाहर निकलने का मार्ग बताएं, आपको गाइड करें। अगर आपको गाइडेंस चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, तो फिर आप आर्कएंजल गैब्रियल से रिक्वेस्ट कीजिए गाइडेंस के लिए। कहीं ना कहीं किसी तरह या तो आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे, या आपको ऐसी जगहों पर ले जाएंगे, या फिर ऐसी बुक्स दिलवा देंगे, ऐसे मैसेजेस दिलवा देंगे जहां से आपको गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी। और अगर आप लकी हुए, आपकी एनर्जी सेंसिटिव हुई, पावरफुल हुई, तो फिर आपको ड्रीम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, मैं कई ऐसे मेंबर्स को जानता हूँ जिन्होंने आर्कएंजल गैब्रियल से बात की हुई है, उनको देखा हुआ है।
हमारे पास ऐसे मेंबर्स भी हैं। तीसरी चीज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी के मन में आपके लिए क्या इमोशंस हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कंफ्यूज्ड हैं, तो भी आप गाइडेंस के लिए आर्कएंजल गैब्रियल से रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चौथी चीज़, अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है और कंसीव नहीं हो रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वहाँ पर आप आर्कएंजल गैब्रियल से रिक्वेस्ट लगा सकते हैं हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। आर्कएंजल गैब्रियल आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हीलिंग करेंगे और इस उलझन से आपको निकालने के लिए गाइड भी करेंगे। आपको कौन सी मेडिसिन्स लेनी है डॉक्टर से मिलकर, आपको कहाँ पर इसका मार्ग मिलेगा, आपको कौन से प्रिस्क्रिप्शंस लेने चाहिए, कहीं ना कहीं से ऐसे लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान कर रही हैं, आपको डर लग रहा है, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत लग रही है, तो फिर आर्कएंजल गैब्रियल से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल के बाद सेकंड जो सबसे पावरफुल आर्कएंजल माने जाते हैं वो गैब्रियल ही माने जाते हैं, लेकिन आर्कएंजल माइकल नेगेटिव डायमेंशंस में जाकर काम नहीं करते, गैब्रियल कर सकते हैं। ये डिफरेंस है यहाँ पर थोड़ा सा। इसके अलावा अगली चीज, अगर आप कहीं मार्ग भटक गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आपको किस दिशा में जाना चाहिए, होता है कई बार हम जंगल में भटक गए, पहाड़ों में भटक गए, कई लोग शहरों में भी भटक जाते हैं, तो आप आर्कएंजल गैब्रियल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको किसी भी तरह वो सही मार्ग पर पहुंचा दें। आर्कएंजल गैब्रियल आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है, किसी भी तरह की हो सकती है, उसका आउटकम किस तरह का होगा, उससे रिलेटेड आपको कंफ्यूजन्स हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो आप उनके आंसर्स पाने के लिए भी आर्कएंजल गैब्रियल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसे लोग कनेक्ट हो जाएं जो उस चीज़ की सच्चाई आप तक पहुंचा दें, आपके कंफ्यूजन्स को दूर कर दें। अच्छा या बुरा जो भी है आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप आर्कएंजल गैब्रियल की अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए हेल्प ले सकते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल को दया, मृत्यु, बदला, पुनर्जीवन, इनका आर्कएंजल कहा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितने पावरफुल आर्कएंजल हैं ये अपने आप में। इनके पंख हैं, इनका कलर वाइट तो नहीं, जो हमारे मेंबर्स को हमें दिखता है वो कुछ ग्रेइश जैसा दिखता है। तलवार स्वॉर्ड हाथ में होती है इनके, कवच जैसा भी पहनते हैं ये, स्ट्रॉन्ग बिल्ट है, लंबे हैं, कनेक्ट किया है। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। आप लोग भी कोशिश कीजिए कनेक्ट करने की। लेनिन की तरह कपड़े पहनते हैं और नो डाउट विंग्स हैं इनके। किस तरह के हैं? कुछ कभी कभी चमगादड़ की तरह दिखते हैं, बैट्स की तरह आपको इनके विंग्स दिख सकते हैं और ये आपको एक वॉरियर की तरह दिखेंगे। अब आते हैं आर्कएंजल गैब्रियल से कनेक्ट किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले कैंडल जलानी होगी आपको। कैंडल के कलर क्या ले सकते हैं? या तो व्हाइट ले सकते हैं या फिर गोल्डन या येलो कलर की कैंडल ले सकते हैं। आपको कुछ खुशबू की जरूरत पड़ेगी। वो खुशबू क्या हो सकती है? या तो चंदन की हो सकती है या लोबान की हो सकती है। वो खुशबू करके रखिए। तीसरी चीज क्या है? आप उनको खाने के लिए क्या ऑफरिंग देंगे? एप्पल या ऑरेंजेस उनको पसंद हैं, आप उनको ऑफरिंग के लिए एप्पल या ऑरेंज रख सकते हैं। एक काफी है, एक एप्पल या एक ऑरेंज लिख दीजिए। और इसके अलावा वाटर रख सकते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, आप मिल्क रख सकते हैं, कर्ड रख सकते हैं, वो ऑप्शनल है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो फ्रूट्स में तो एप्पल और ऑरेंजेस है। नॉन वेज नहीं रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ किसी भी तरह के नॉन वेज का यूज़ करने के, किसी भी तरह की साधना या सिद्धि में या अपने पर्सनल यूज़ में। ठीक है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने, मान लीजिए टेबल रखी हुई है अपने सामने, आपने अपनी कैंडल को जला लीजिए, व्हाइट कैंडल या फिर गोल्डन जो भी है आप पे जला लीजिए। उसके बाद में आप एक प्लेट में एप्पल या ऑरेंज रखिए। कांच के गिलास में पानी भर के रखिए और जो खुशबू की आपके पास चीज़ है, अगरबत्ती हो सकती है आपके पास में,
सैंडलवुड या फिर चंदन की, चंदन मतलब सैंडलवुड होता है, या फिर लोबान का आप खुशबू कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। 5 मिनट से 10 मिनट मेडिटेशन करिए। सबका अलग अलग टाइमिंग है मेडिटेशन का। कुछ लोग 2 मिनट में भी एकाग्र हो जाते हैं, कुछ लोगों को 10 मिनट भी लगते हैं। मेडिटेशन करते समय आपको स्टोमक तक सांस लेनी है, इस बात का ध्यान रखिए। बॉडी को रिलैक्स रखेंगे। और मेडिटेशन के बारे में अगर और थोड़ा आप जानना चाहते हैं तो हमारे कई सारे लगभग 100 लाइव सेशंस हुए हैं, उसमें मैंने बहुत तरह के मेडिटेशंस करवाए हैं। एंजल से कनेक्ट करवाने के लिए भी मैंने बहुत मेडिटेशन करवाए हैं। आप उनकी गाइडेड मेडिटेशंस की हेल्प ले सकते हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो 10 मिनट मेडिटेशन करके खुद को एकाग्र करिए। और उसके बाद सबसे पहले अपने कुल देवी कुल देवता, पितृ पूर्वज, इष्ट देवी इष्ट देवता से प्रार्थना कीजिए कि आप आर्कएंजल गैब्रियल से कनेक्ट करने जा रहे हैं। इस चीज के लिए आपको आशीर्वाद दे, ईश्वर से प्रार्थना करिए। और इस बात पर विशेष जोर दीजिए प्रार्थना में कि जो सही आर्कएंजल गैब्रियल हैं, आप उन्हीं से कनेक्ट करें। कोई और आइडेंटिटी, कोई और एनर्जी धोखे से कनेक्ट ना हो जाए, तो इस चीज का रिस्क रहता है। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद में आप आर्कएंजल गैब्रियल का ध्यान करिए। आर्कएंजल गैब्रियल का एक सिजिल है, सिजिल को वीडियो में लगा दूंगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप इस सिजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल हैंडल का नाम भी पैरानॉर्मल हेल्प ही है। उसके बाद आप उस सिजिल को प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास जो आपने पहले से रखा होगा, लेमिनेट करा के उसको सामने रख लीजिए और उसको 5 मिनट तक देखते रहिए। उसमें हिब्रू लैंग्वेज में लिखा होता है, कुछ साइन बने होते हैं, सिंबल बने होते हैं, आपको उन्हें समझने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना मानकर चलिए आर्कएंजल गैब्रियल आपके सामने है, वो उन्हीं का फेस है। जब आप उस सिजिल को कंसंट्रेट होकर देखेंगे और मन में आर्कएंजल गैब्रियल कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस तरह से, तो आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी उस सिजिल के थ्रू आपसे कनेक्ट हो जाएगी। सिजिल एक तरह का यंत्र है, तो आप इस यंत्र के माध्यम से आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी से कनेक्ट करिए। और फिर उसके बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, आर्कएंजल गैब्रियल, मैं ईश्वर के नाम पर आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज मेरे पास आ जाइए। और मैंने जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, इस चीज के लिए आपसे हेल्प मांगी है, प्लीज आप मुझे एडवाइस दीजिए, डायरेक्शन दीजिए, सजेशन दीजिए, इस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प कीजिए। आप मुझे जो भी साइंस देंगे मैं उन सभी के लिए ओपन हूँ। ओपन हूँ का मतलब मैं उस चीज पर ध्यान दूंगा, अवॉइड नहीं करूंगा। आपके मैसेजेस को प्राप्त करने के लिए मैं खुद को ओपन करता हूँ। इस तरह से उनसे प्रार्थना थोड़ी देर तक आप करिए। और जब आपको लगे कि हाँ, अब आप प्रार्थना करके आपका मन संतुष्ट हो गया है, मन में सेटिस्फेक्शन आ गया है, तो मुस्कुराते हुए प्यार से उनको थैंक यू बोलिए, उनको एप्पल ऑफर करिए, उनको वाटर ऑफर करिए। आर्कएंजल गैब्रियल, मैंने आपके लिए एप्पल या ऑरेंज रखा हुआ है, प्लीज आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू सो मच आने के लिए। आप वाटर को एक्सेप्ट कीजिए, थैंक यू सो मच आने के लिए और हेल्प करने के लिए। आपको जरूरी नहीं है कि उस चीज का एहसास हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी, सामान उड़ने लगेगा, गिरने लगेगा, आपकी बॉडी वाइब्रेट होने लगेगी, ऐसा कुछ होना पॉसिबल नहीं है। आप चाहें समझ पाए या ना समझ पाए, आर्कएंजल गैब्रियल वहां पर आएंगे, आपकी प्रेयर को सुनेंगे। आपको ये प्रेयर रेगुलर करनी है, ठीक है? अगर अच्छे से करनी है तो बिना गैप के 11 डेज तक तो आपको ये करनी है। मिनिमम 1 टाइम, 2 टाइम कर सकते हैं और बेस्ट है। और अगर और पावरफुल करना चाहते हैं तो 21 डेज तक इसको करिए, रेगुलर करिए। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आर्कएंजल्स के कनेक्टिविटी में कभी भी नुकसान नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। हाँ, बस एक चीज है, अगर आपके घर में कोई ब्लैक मैजिक हुआ, कोई नेगेटिविटी हुई पहले से, कोई और नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये हो सकता है कि वो नेगेटिव एनर्जी कुछ परेशानियां क्रिएट करने लगे आपके साथ, बुरे सपने आने लगे, उस नेगेटिव एनर्जी का अटैक्स बढ़ जाए, कुछ परेशानियां बढ़ जाएं, तो समझ जाइएगा कि आर्कएंजल गैब्रियल आपके घर आए थे जिसकी वजह से वो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। और तब आप समझ जाएंगे
कि कुछ ना कुछ परेशानी आपके घर में है। और अगर किसी भी तरह की कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम आपके साथ में है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन जितना बेस्ट पॉसिबल होगा बिल्कुल आपके लिए करके दूंगा। और आर्कएंजल गैब्रियल के लिए भी अगर आप कनेक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे इस चैनल को ग्रो करने के लिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय माता दी, जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।